पंच परमेश्वर कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शिव शक्ति आयुर्वेदा, स्वस्थ तन मन स्वस्थ जीवन। पतंजलि केश कांति, बालों से है प्यार तो पतंजलि केश कांति से क्यों करें इनकार। ग्रीन शक्ति पेय, हमको घर में धरो और कोरोना से ना डरो। अपने घर पर ऑनलाइन मंगाने के लिए नीचे दिए नंबरों पर संपर्क करें। ग्राम सभा बरेठी, विकास खंड देवा, जनपद बाराबंकी। यहां भी महिला प्रधान सुनीता देवी हैं, जिन्होंने पंचायत में उपचुनाव के दौरान जीत हासिल की है। अभी इनका कार्यकाल लगभग 2 वर्ष का ही हुआ है। पंचायत का सारा कार्यभार इनके सुपुत्र मनीष कुमार ही संचालित करते हैं। ग्राम सभा के विकास कार्यों पर जब मनीष कुमार से हमारी टीम ने सवाल किया तो उन्होंने बताया कि गांव में हमने इंटरलॉकिंग का कार्य कराया है, नालियों का निर्माण हुआ है, कायाकल्प योजना के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय में कई कार्य हुए हैं, कमरों में टाइल्स लगाए गए हैं, बच्चों के बैठने के लिए डेस्क और बेंच की व्यवस्था की गई है और स्कूल में बच्चों के लिए शौचालय का भी निर्माण कराया गया है। उन्होंने बताया कि मनरेगा के अंतर्गत उनके गांव में एक तालाब की खुदाई भी हुई है। मनीष कुमार ने बताया कि उनकी ग्राम सभा में लगभग 130 शौचालय बन चुके हैं और उनके कार्यकाल में आवास योजनाओं के अंतर्गत 2 आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। पूरी ग्राम सभा में मनरेगा के 299 जॉब कार्ड हैं, जिसमें लगभग 55 लोग एक्टिव हैं, यानी 55 लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। राशन वितरण के सवाल पर उन्होंने बताया कि उनके यहाँ 88 अंत्योदय के राशन कार्ड हैं और 379 पात्र गृहस्थी के राशन कार्ड हैं, जिसमें लगभग सबको समुचित रूप से राशन प्राप्त हो रहा है। मनीष अभी युवा हैं और ग्राम प्रधान का पूरा जिम्मा संभाल रहे हैं। उनके कार्यकाल का बहुत कम समय हुआ है, लेकिन कम समय में ही अच्छा कार्य कर देने से ऐसा लग रहा है कि आगामी पंचायत चुनाव में मनीष फिर से पंचायत की सेवा का मौका पा सकते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि मनीष ने कैमरे पर आखिर क्या कहा। आप अपना परिचय दीजिए। मैं ग्राम पंचायत प्रधान प्रतिनिधि मनीष यादव, ग्राम सभा की कौन सी है? बरेठी, विकास खंड और जिला देवा। अच्छा मनीष जी, आपके ग्राम सभा में किस तरह के विकास कार्य हुए हैं? अभी तक मैंने अपनी ग्राम पंचायत बरेठी में जो रास्ते हैं उन पे इंटरलॉकिंग कार्य और नाली निर्माण कार्य करवाए हैं और विद्यालय में कायाकल्प कार्य योजना के अंतर्गत मैंने विद्यालय में कमरों में फर्स्ट टाइल्स और बच्चों के बैठने के लिए डेस्क बेंच और विद्यालय में शौचालय निर्माण भी करवाया और मनरेगा कार्य के अंतर्गत इस लॉकडाउन में मैंने एक तालाब की खुदाई कराई। इस तरह से मैंने ग्राम पंचायत में कई विकास कार्य करवाए हैं। अच्छा, तो मनीष जी, आपके ग्राम सभा में कितने शौचालयों का निर्माण हुआ? मेरी ग्राम पंचायत में 130 शौचालय का निर्माण हुआ है। अच्छा, आवास योजना के अंतर्गत कितने आवास आवंटित हुए? आवास सर हमारे वहाँ 2 आवंटन हुए थे जो बन गए हैं। अच्छा मनीष जी, आपके यहाँ मनरेगा के अंतर्गत कितने जॉब कार्ड हैं और कितने लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं? हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में 299 जॉब कार्ड हैं, जिनमें से जो है 55 जॉब कार्ड एक्टिव हैं। आपके ग्राम सभा में कितने राशन कार्ड हैं और कितने लाभार्थी राशन प्राप्त कर रहे हैं? हमारे यहाँ राशन कार्ड अंत्योदय 88 है और पात्र गृहस्थी 379 हैं। अच्छा, और सभी लोग राशन पा रहे हैं? जी सर। अच्छा, आपका ये जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आपकी माता जी प्रधान हैं, तो आप उपचुनाव के माध्यम से प्रधान पद को प्राप्त किए हैं, तो आगे क्या पुनः पंचायत चुनाव लड़ने की योजना है या क्या करेंगे? जी सर, पूरा चुनाव लड़ने की योजना है। ग्राम सभा के लोग आपके कार्यों से संतुष्ट हैं? जी सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
अब हम आपको जनपद बाराबंकी के विकास खंड बंकी के बस्ती ग्राम सभा लिए चलते हैं, जहां पर हमारी टीम ने जाकर के ग्राम सभा के विकास कार्यों की पूरी पड़ताल की। इस ग्राम सभा में भी महिला प्रधान है सरिता यादव, लेकिन उनका पूरा कार्य प्रधानपति वीरेंद्र यादव ही देखते हैं। प्रधानपति वीरेंद्र यादव से हमारी टीम ने गांव के विकास कार्यों के बारे में जानना चाहा और सवाल किए। कोरोना काल के सवाल पर वीरेंद्र यादव ने बताया कि कोरोना काल में जो भी लोग बाहर से आए हुए थे उनको क्वारंटाइन करना, उनकी जांच कराना, उनको भोजन की व्यवस्था करना, साथ ही साथ क्वारंटाइन का समय पूरा होने के बाद उनको रोजगार मुहैया कराने का काम हमारी ग्राम सभा में हुआ है। वीरेंद्र यादव ने बताया कि उनके गांव में सैनिटाइजेशन का भी काम कराया गया है और लोगों को जागरूक किया गया है कि कोरोना वायरस से वो किस तरह से बचाव कर सकते हैं। शौचालय योजनाओं के अंतर्गत गांव में लगभग 650 शौचालयों का निर्माण हुआ है और उनके कार्यकाल में आवास योजनाओं के अंतर्गत लगभग 20 आवास निर्मित हुए हैं। मनरेगा एवं जॉब कार्ड के सवाल पर उन्होंने बताया कि लगभग 275 जॉब कार्ड हमारी ग्राम सभा में हैं, जिसमें से लगभग 150 लोग वर्तमान में मनरेगा के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। राशन कार्ड के सवाल पर वीरेंद्र यादव ने जवाब देते हुए बताया कि लगभग 974 राशन कार्ड उनकी ग्राम सभा में हैं और 100% लोग राशन प्राप्त कर रहे हैं। सवालों में ही उन्होंने बताया कि उनके गांव में लगभग 65-66 प्रवासी मजदूर बाहर से आए थे, जिनका खाना पीना, क्वारंटाइन, यह सब व्यवस्थाएं ग्राम प्रधान के माध्यम से ही हुई हैं। नई नालियों का निर्माण, नए सड़क बनाए गए, इंटरलॉकिंग का काम हुआ और कायाकल्प योजना के अंतर्गत स्कूल के मरम्मत का भी कार्य कराया गया। इस तरह विकास कार्यों पर हमारी टीम ने वीरेंद्र यादव से कई सवाल किए। आइए आपको दिखाते हैं वीरेंद्र यादव का एक छोटा सा इंटरव्यू। आप अपना परिचय दीजिए। मैं वीरेंद्र यादव, ग्राम सभा बस्ती, ब्लॉक बंकी, जिला बाराबंकी का प्रधानपति हूँ। अच्छा। कोरोना काल में आपके द्वारा आपकी ग्राम सभा में किस तरह के कार्य किए गए? जैसे खाने की व्यवस्था, दवा जांच की व्यवस्था, मजदूरी, नरेगा मजदूरी देने का व्यवस्था, समझो, उनकी क्वारंटाइन कराने के लिए बाहरी मजदूरों की व्यवस्था, सारी व्यवस्था की गई। सैनिटाइजेशन वगैरह का कार्य आप द्वारा? हाँ, सैनिटाइजेशन किया गया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत आपकी ग्राम सभा में कितने शौचालयों का निर्माण हुआ? लगभग 650। अच्छा। और आपके कार्यकाल में कितने आवास आवंटित हुए? 20 जी। मनरेगा के अंतर्गत आपके यहाँ कितने जॉब कार्ड हैं और कितने लोग इस समय मजदूरी उसमें कर रहे हैं? लगभग 150 मजदूर मजदूरी कर रहे हैं। अच्छा। जॉब कार्ड कितने? जॉब कार्ड 250 पौने 300 है। 250 आपके यहाँ कितने राशन कार्ड हैं और कितने लोग राशन प्राप्त कर रहे हैं? 974 राशन कार्ड हैं और 974 लोगों राशन प्राप्त कर रहे हैं। राशन सभी प्राप्त कर रहे हैं? जी। राशन प्राप्त नहीं करेंगे तो राशन कार्ड कट जाता है। जी। इसीलिए राशन लेने में कोई देरी नहीं करता है। तो आपके यहाँ जो अप्रवासी मजदूर आए हैं, कितने अप्रवासी मजदूर आए हैं जिनके लिए आपको व्यवस्था करनी पड़ी? लगभग 65-66। आपकी ग्राम सभा में किस किस तरह के विकास कार्य हुए? जैसे नालियों का विकास, नई नाली निर्माण कराए गए, नई रोडों का निर्माण, सड़कों का निर्माण कराया गया, इंटरलॉकिंग कार्य कराया गया, स्कूल जैसे कायाकल्प का व्यवस्था कराई गई, निर्माण, मरम्मत कार्य। आपके यहाँ जो मनरेगा में लोग एक्टिव नहीं हैं, क्या वो एक्टिव होंगे या उनके जॉब कार्ड निरस्त होंगे? क्योंकि जॉब कार्ड का फायदा वो ले रहे होंगे। नहीं, जॉब कार्ड का फायदा नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जॉब कार्ड फायदा उन्हीं लोगों को मिल रहा है जो एक्टिव हैं। अच्छा। बाकी जो जॉब कार्ड पुराने से बने हुए हैं उनका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। अच्छा। उनसे कोई मतलब नहीं, बना लेते हैं लोग, फिर दूसरा काम करने लगते हैं। मान लो आज दिक्कतें हैं तो नरेगा में काम करने गए, फिर अपना दूसरा काम करने लगे, तो फिर उनका कोई आवश्यकता नहीं है काम करने के लिए। आपका कार्यकाल अब खत्म होने के कगार पर है जी। आगे आपका विकास कार्य किस तरह से आपने किया है कि आगे आप क्या तैयारी बनाए? फिर पंचायत चुनाव लड़ेंगे? हाँ, पंचायत चुनाव लड़ेंगे। आपने उतना विकास किया है, ग्राम सभा के लोग संतुष्ट हैं आपसे? बिल्कुल संतुष्ट हैं। अच्छा। काफ़ी संतुष्ट हैं, काफ़ी हद तक संतुष्ट हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
ग्राम सभा केसरुआ, विकास खंड देवा, जनपद बाराबंकी। ग्राम प्रधान रामकरण वर्मा। ग्राम सभा केसरुआ में हुए विकास को जानने के लिए जब हमारी टीम ग्राम सभा में पहुंची तो हमारी टीम ने पूरे ग्राम सभा का मुआयना किया। इस ग्राम सभा में 3 गांव आते हैं। मुआयना के दौरान मुख्य रूप से ग्राम सभा में प्राथमिक विद्यालय में ही कार्य कराया गया है। कायाकल्प योजना के अंतर्गत स्कूल के अंदर इंटरलॉकिंग का कार्य, बच्चों के पानी पीने हेतु पानी की टंकी बनाई गई है और कमरों के अंदर पंखे लगाए गए हैं। विद्यालय को काफी अच्छे से सजाया भी गया है। ग्राम प्रधान द्वारा पूछने पर पता चला कि यहाँ पर एक रोड भी शासन द्वारा मंजूर कर लिया गया है, जिसका निर्माण शीघ्र ही प्रारंभ हो जाएगा और लगभग 200 मीटर का खड़ंजा ग्राम प्रधान ने निर्मित कराया है। कोरोना काल में ग्राम प्रधान ने 3 बार डोर टू डोर सैनिटाइजेशन का काम करवाया है। ग्राम प्रधान ने यह भी बताया कि गांव में लगभग 150 मीटर की पक्की नाली निर्मित कराई गई है। आवास योजनाओं के अंतर्गत लगभग 12-13 आवास ग्राम सभा में निर्मित किए जा चुके हैं और लगभग 269 शौचालय ग्राम सभा में बनाए गए हैं और ग्राम सभा में सार्वजनिक शौचालय भी बनाने का कार्य वर्तमान में चल रहा है। प्रवासी मजदूरों के सवाल पर ग्राम प्रधान ने बताया कि प्रवासी मजदूरों को आने के बाद उन्हें मनरेगा के अंतर्गत कार्य दिया गया है और उनकी ग्राम सभा में लगभग 265 जॉब कार्ड बने हैं, जिसमें से 110 और 115 लोग लगभग एक्टिव हैं, यानी उन लोगों को रोजगार मिल रहा है। ग्राम सभा के सरुआ में 58 अंत्योदय के राशन कार्ड हैं और 280 लगभग पात्र गृहस्थी के राशन कार्ड हैं, जिस पर ग्राम प्रधान ने बताया कि राशन लगभग सभी को बराबर नियमित रूप से प्राप्त हो रहा है। ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम समाज की जमीन पर वृक्षारोपण का भी महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। साथ ही साथ इस गांव में शिक्षा का स्तर काफी अच्छा है। जनपद बाराबंकी में प्राथमिक विद्यालय केसरुआ शीर्षतम स्तर पर है। हमने इस दौरान ग्राम प्रधान से बातचीत भी की। आइए आपको सुनाते हैं कि ग्राम प्रधान ने अपने ग्राम सभा के बारे में क्या कहा। प्रधान जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रामकरण वर्मा, ग्राम पंचायत केसरुआ, विकास खंड देवा, जनपद बाराबंकी। प्रधान जी, आपके द्वारा आपके ग्राम सभा क्षेत्र में विकास के क्या क्या कार्य किए गए हैं? हमारी ग्राम पंचायत में स्कूल का भी कायाकल्प किया गया है, इंटरलॉकिंग भी लगाई गई है स्कूल में और स्कूल में बच्चों के पानी पीने के लिए टंकी भी बनवाई है मैंने और कई कमरों में पंखे भी लगवाए हैं और बकिया लगभग 150 मीटर के करीब हमने पक्की नाली बनवाई है। 12-13 आवास भी दिए गए हैं इस पंचवर्षीय में और बकिया कच्चे काम भी हुए हैं कुछ और बकिया एक रोड है वो शासन द्वारा मंजूर है, वो बनना है और बकिया लगभग 200 मीटर हमने खड़ंजा भी लगाया है। आपके द्वारा आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कोरोना को लेकर क्या क्या उपाय किए गए बचाव के लिए? बचाव के लिए अभी तक की तो 3 बार हमने ही डोर टू डोर तीनों गांव में अपने दवा छिड़कवाई है। बकिया बचाव के लिए बराबर हर व्यक्ति से बताया जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। बकिया एक आध मरीज निकले थे, उनको समय पे जांच करवाना, अस्पताल ले जाना, वो सब काम हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपने अपने ग्राम सभा क्षेत्र में कितने शौचालयों का निर्माण करवाया है? स्वच्छ भारत मिशन के तहत पहली लिस्ट में 225 शौचालय बनाए गए थे, दोबारा में 44 बनाए गए। बाकी सार्वजनिक शौचालय अब बन रहा है। जी। आवास योजना के तहत आपने अपने ग्राम सभा क्षेत्र में कितने आवास बनवाए? 13 आवास बने हैं अभी इस पंचवर्षीय में हमारे। 13 आवास बने। जी हाँ। जी। तो आपके वहाँ जो बाहर गए हुए थे प्रवासी मजदूर जो वापस लौटे हैं, तो उनके लिए आपने क्या क्या व्यवस्थाएं की हैं? उनके लिए वही मनरेगा में जो काम चलता है उसी में बुलाया जाता है उनको काम करने के लिए, वो आते हैं। जी। और मनरेगा के तहत आपने कितने जॉब कार्ड बनवाए हैं अपने ग्राम सभा क्षेत्र में? जॉब कार्ड पहले से वो लगभग 265 बने हुए हैं, उन्हीं पे काम चल रहा है। लगभग इसमें 110 या 15 के करीब एक्टिव जॉब कार्ड हैं हमारे यहाँ। आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कितने राशन कार्ड बने हैं और कितने उससे लाभान्वित हो रहे हैं?
58 लाल कार्ड बने हुए हैं। जी जी लगभग 280 के करीब वो पात्रग्रस्ती वाले कार्ड बने हुए हैं। जी जी। इनमें सबको लाभ मिल रहा है। सबको प्रॉपर राशन मिल रहा है। जी हाँ। जी जी। आपका कार्यकाल खत्म होने को है, आपकी आगे की क्या रणनीति रहेगी? अरे अब आगे की रणनीति तो जनता के हिसाब से रहेगी। अगर हमने अच्छा किया है जी जी तो जनता फिर दोबारा लाएगी हमको। जी जी। तो आप दोबारा चुनाव लड़ना चाहते हैं? चुनाव तो लड़ेंगे खैर। तो क्या जनता आपसे प्रभावित है? अब ये तो समय ही बताएगा। नहीं मतलब सर, क्या आप क्षेत्र में हैं, आपकी जनता है, आपको क्या लग रहा है कि जनता हमको दोबारा चुन के लाएगी? जनता हमारे साथ है लगभग में। चलिए, बहुत अच्छी बात, धन्यवाद प्रधान। ग्राम सभा सरसोंदी विकास खंड देवा जनपद बाराबंकी। यहाँ भी पंचायत चुनाव में महिला सीट थी तो चुनाव जीतकर महिला ही तारावती प्रधान बनी हैं और उनके पंचायत का पूरा जिम्मा उनके सुपुत्र विनय कुमार देखते हैं। हमारी टीम जब गांव में पहुंची तो सबसे पहले हमने गांव के विकास कार्यों की गांव वालों से ही जानकारी ली। लोगों ने कई काम की सराहना भी की और राशन कार्ड कटने के मुद्दे पर घेरा भी। उसके बाद हमने प्रधान प्रतिनिधि विनय कुमार से बात की। सवालों के दौरान विनय कुमार ने बताया कि उनके यहाँ शौचालय योजनाओं के अंतर्गत 179 शौचालय पहली बार में और 130 शौचालयों का निर्माण दूसरी बार में हुआ है। कोरोना काल में उनका क्या प्रयास रहा है, इस सवाल पर उन्होंने बताया कि पूरे गांव को सैनिटाइज कराया गया है और लोगों को इसके लिए जागरूक किया गया है कि जब आवश्यकता हो तभी घर से बाहर निकलें। ग्राम सभा सरसौंदी में आवास योजनाओं के अंतर्गत 7 महामाया आवास बने हुए हैं और 1 लोहिया आवास का निर्माण हुआ है, यानी कुल मिलाकर के 8 आवास गांव में निर्मित हैं। राशन कार्ड के सवाल पर उन्होंने बताया कि 400 पात्र गृहस्थी उनके गांव में है और 115 अंत्योदय कार्ड भी हैं, जिसका सभी लोग राशन समुचित मात्रा में प्राप्त कर रहे हैं। गांव में विकास कार्यों पर उन्होंने बताया कि गांव में उन्होंने इंटरलॉकिंग का कार्य किया है। गांव में एक तालाब है जिसकी मनरेगा के अंतर्गत कई कार्य हुए हैं। गांव में सभी रास्ते पक्के हैं, कोई भी रास्ता कच्चा नहीं है। उन्होंने यह बताया कि गांव में बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं और पुनः यही विकास कार्य उन्हें पंचायत तक पहुंचाने में मदद करेंगे। आइए हम सुनाते हैं आपको कि विनय कुमार ने आखिर कैमरे पर क्या कहा। प्रधान जी, आपने अपनी ग्राम सभा में किस तरह के विकास कार्य कराए हैं? सर, नलिया, नाली, खड़ंजा, इंटरलॉकिंग यही सब कराए हैं। और आपके ग्राम सभा में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत कितने शौचालय बने हैं? 180 सर, 179 एक बने हैं, 130 एक बने हैं। कुछ एसबीएम वाले हैं, 179 एसबीएम के हैं और 130 एलओबी हैं। कोरोना के समय में आपने किस तरह से कार्य किया है? सर, गांव में सैनिटाइजर कराए। सब लोग से बता रहे हैं कि मतलब अगर ज़रूरी काम हो तो घर से बाहर निकलिए, अगर ज़रूरी काम नहीं है तो मत जाइए, अगर जाइए तो मास्क और लगा के जाइए, बिना ज़रूरत के बाहर मत निकलो। आवास योजनाओं के अंतर्गत कितने आवास आवंटित हुए आपके कार्यकाल में? सर, हमारे कार्यकाल में 8 आवास आवंटित हुए हैं, जिसमें से 1 लोहिया आवास है, बाकी 7 महामाया आवास हैं और सारे के आवास के बने हैं और सब में रह रहे हैं। मनरेगा के माध्यम से कितने लोग रोजगार पा रहे हैं आपके? करीब करीब में सर लगभग के सब लोग काम करना जिनको चाह रहे हैं वो काम करने जा रहे हैं, जिनको नहीं चाह रहे हैं वो नहीं जा रहे हैं। राशन कार्ड आपके यहाँ कितने बने हैं? सर, 400 सफ़ेद हैं और लाल वाले 115। राशन सभी को प्राप्त हो रहा है? जी सर, सबको राशन मिल रहा है। अच्छा, आपका कार्यकाल कुछ दिनों बाद खत्म हो जाएगा आपकी माता जी का, तो आगे का आपका क्या प्लान है? सर, आगे प्लान है कि फिर सामने आए। अच्छा, आपने विकास कार्य किया है कि फिर चुनाव लड़ सके? हाँ, फिर चुनाव लड़ेंगे। आपकी जनता आपसे संतुष्ट है, आपको ऐसा लगता है? जी सर, हाँ, हमारी जनता हमको लगता है कि संतुष्ट है हमसे। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।
एक बार फिर हम गांव में हुए विकास कार्यों की टोह लेने के लिए ग्राम सभा जमुआसी विकास खंड देवा जनपद बाराबंकी में पहुंचे। ग्राम सभा के ग्राम प्रधान ओम प्रकाश रावत हैं। जब हमारी टीम गांव में पहुंची तो शायद वह कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे थे, इसलिए मीडिया की टीम से थोड़ा सा बचना चाह रहे थे। लेकिन हमने उन्हें बताया कि हम लोग काफी दूर से आए हैं और हमें गांव के विकास कार्य को कवर करना ही है। तब वह भी अपने सारे कार्य छोड़ करके मीडिया टीम के साथ गांव की ओर चल दिए। ग्राम प्रधान ओम प्रकाश रावत के साथ हमने ग्राम सभा का भ्रमण किया, जिसमें ग्राम सभा के अंदर काफी विकास कार्य देखने को मिले। कायाकल्प योजना के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के लिए बेंच, डेस्क, अध्यापकों के लिए कुर्सी, स्कूल के अंदर टाइल्स, पत्थर इत्यादि लगाने का कार्य अच्छी तरह कराया गया है। बच्चों के पानी पीने के लिए अच्छी व्यवस्था है और स्कूल में शौचालय स्वच्छ और सुंदर भी हैं। ग्राम सभा में हमने देखा कि सीसी रोड और ज्यादातर भूमिगत नालियां बनी हुई हैं, जिनके लिए जगह जगह सीवर के ढक्कन पड़े हुए हैं। ग्राम प्रधान ने बताया कि कोरोना काल में उन्होंने गांव को 3 बार सैनिटाइजेशन का काम किया है और लोगों को कोरोना वायरस के लिए जागरूक भी किया गया है। शौचालय योजनाओं के अंतर्गत ग्राम सभा में 125 शौचालयों का निर्माण हुआ है और आवास योजना के अंतर्गत ग्राम सभा में 1 आवास का निर्माण हो सका है। राशन कार्ड के सवाल पर उन्होंने बताया कि उनकी ग्राम सभा में 64 अंत्योदय कार्ड हैं और 400 कुछ पात्र गृहस्थी कार्ड, और सभी लोग राशन समुचित मात्रा में प्राप्त कर रहे हैं। मनरेगा और रोजगार के सवालों का जवाब देते हुए ग्राम प्रधान ने बताया कि 225 जॉब कार्ड उनकी ग्राम सभा में हैं, जिसमें से 54-55 लोग लगभग कार्यरत हैं, यानी कि 54-55 लोग एक्टिव हैं। हमने इन सभी मुद्दों पर उनसे सवाल जवाब भी किया। आइए आपको भी सुनाते हैं कि वह प्रधान ओम प्रकाश रावत ने क्या कहा। आप अपना परिचय दीजिए। मैं ग्राम पंचायत जमुआसी प्रधान ओम प्रकाश रावत, विकासखंड देवा, जिला बाराबंकी, तहसील नवाबगंज। तो प्रधान जी, आपके गांव में जी अभी तक आपने किस किस तरह के विकास कार्य कराए हैं? विकास कार्य हमने सीसी रोड बनवाया है और वो भूमिगत नाली और इंटरलॉकिंग, स्कूल मरम्मत, बच्चों को बैठने की मेज और कुर्सियाँ, ये इसी तरीके रसोइयाँ का भी इंटरलॉकिंग कार्य, और ये पत्थर लगवाया है हमने। अच्छा जी, और अंदर इंटरलॉकिंग लगी हुई है, उसमें टाइल्स लगी है। प्रधान जी, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत कितने शौचालय निर्माण? हमारे गांव में कम से कम 125 शौचालय बने हुए हैं। अच्छा जी। और आवास योजना के अंतर्गत? आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना 1 मिला है। अच्छा। प्रधान जी, कोरोना काल में आप द्वारा ग्राम सभा के लिए क्या कार्य किया गया? कोरोना कार्यकाल में हमने अपने गांव में 2-3 बार छिड़काव कराया है, ठीक है, सैनिटाइजर का, और मास्क भी बंटवाए हैं। और हमने जो भी काम अपने गांव के लिए किया है, पहली बार प्रधान हुए हैं, ठीक है, और काम जो भी किया है सही साट किया। आपके यहाँ कितने राशन कार्ड हैं, कितने लाभार्थी राशन पा रहे हैं? राशन कार्ड हमारे यहाँ 64 हैं, वो अंत्योदय, और 429 की 22 ऐसे कुछ हैं वो। जी। प्रधान जी, मनरेगा के अंतर्गत आपके ग्राम सभा में कितने जॉब कार्ड हैं और कितने लोग अभी रोजगार पा रहे हैं? हमारे यहाँ 225 जॉब कार्ड है सर। जी। और रोजगार कितने लोग पा रहे हैं? रोजगार उसमें कम से कम 54-55 है, और 195 अब की बार भी कार्यकाल में काम कराया है। अच्छा जी। प्रधान जी, आपका कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, इसके बाद आपका क्या प्लान है? फिर पंचायत चुनाव लड़ेंगे? अब सीट रहेगी तो लड़ेंगे। अगर सीट, विकास कार्य आपके जनता के संतोषजनक है कि नहीं है? जी बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं। जनता संतुष्ट है आपसे? जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप देख रहे थे जनपद बाराबंकी के कुछ ग्राम प्रधानों के विकास कार्यों की सच्चाई और हकीकत। हमने आपको यह बता दिया डाटा कि कहाँ किस ग्राम सभा में कितना काम हुआ है, कितने शौचालय, कितने नाली, कितने खड़ंजे बने हैं, मनरेगा के माध्यम से कितने लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, आवास योजनाओं के माध्यम से कितने आवास हुए हैं, साथ ही साथ यह भी कि कितने राशन कार्ड किस ग्राम सभा में हैं और कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अब ये तो वहाँ की जनता बता पाएगी कि आखिर उनको लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर जिन ग्राम सभाओं की हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं, अगर हमारी रिपोर्ट में किसी तरह की कोई दिक्कत है तो नीचे दिए गए हमारे नंबरों पर आप अपनी शिकायत भी बता सकते हैं,
जिसको हम फिर से एक बार आपकी ग्राम सभा में आकर के चौपाल के माध्यम से उन सारी चीज़ों की तहकीकात करेंगे। हम आपसे हर रात 9 बजे आएंगे और अपने इस विशेष कार्यक्रम पंच परमेश्वर के माध्यम से तमाम ग्राम सभाओं की समस्याओं को, तमाम ग्राम सभाओं की जो हुए कार्य हैं उनको, विकास कार्यों को दिखाएंगे। और तब तक के लिए देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें पी न्यूज चैनल, खबरों का बादशाह। पंच परमेश्वर कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शिव शक्ति आयुर्वेदा, स्वस्थ तन मन स्वस्थ जीवन। पतंजलि केश कांति, बालों से है प्यार तो पतंजलि केश कांति से क्यों करें इनकार। ग्रीन शक्ति पे हमको घर में धरो और कोरोना से ना डरो। अपने घर पर ऑनलाइन मंगाने के लिए नीचे दिए नंबरों पर संपर्क करें।